आइए अब बात करेंगे शहर की सरकार की। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि वोटिंग कल होने वाली है और बहुत कम वक्त अब बचा रह गया है। और वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और 10 नगर निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा चुनावी मैदान में 1889 पार्षद प्रत्याशी भी हैं। 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो प्रदेश में जिन 10 नगर निगमों में चुनाव होना है उनमें जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी है। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बता दें कि इन निकायों में चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशियों के लिए नेताओं, मंत्रियों ने पूरी ताकत लगाई। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल मंगलवार को ईवीएम में कैद होना है। तो शहर की सरकार चुनने की घड़ी अब बेहद नजदीक है। कल 11 फरवरी को प्रदेश के कुल 173 निकाय हैं जहां पर चुनाव है। इसमें नगर निगम भी हैं, नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है। 173 निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष और पार्षदों को चुनने के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए 5992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार चुनने के लिए कल 11 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसमें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए पार्षद, अध्यक्ष और मेयर के लिए वोट डाले जाएंगे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत कम वक्त बचा हुआ है और क्या माहौल है अब, क्योंकि मतदान दल भी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। रायपुर से युगल तिवारी जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़े हैं और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राजधानी रायपुर का ही रुख कर लेते हैं और वहां पर क्या तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। युगल के पास चलते हैं। युगल, बताइए। देखिए पुनीत, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो 173 निकायों में चुनाव होना है, 10 नगर निगम भी है और हमारे बीच आम जो कार्यकर्ता है, मतदाता है, वो भी हैं। दरअसल अब चुनाव को काफी कम समय बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या उम्मीदें हैं आपको, कैसा लग रहा है माहौल? उम्मीद तो बहुत है। नए नए जैसे प्रत्याशी आते हैं तो उम्मीद तो बहुत सारा रहता है कि नए आदमी आए, कुछ काम कराएं बोलते हैं, मगर 5 सालों के बाद जैसे चुनाव में कई सारा काम होता ही नहीं है और काम बहुत सारा हुआ भी नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में मुख्य रूप से क्या समस्या है, क्या उम्मीदें हैं? आप आम मतदाता हैं आप। अभी तो उम्मीद है कि क्या है, नए हाँ बोलिए। समस्या ये है कि रोड पे अपना ब्रेकर बना नहीं है। बच्चे लोग के बहुत जान का डर बना रहता है और ये हमारे घर के आसपास में मंदिर है, गार्डन है, वहाँ दारू वगैरह पीते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं। देखिए वार्ड की समस्या है। ये बताइए कि हर बार चुनाव होता है, मतदाताओं के बीच जो नेता आते हैं, विकास हो रहा है वार्डों का, उम्मीद है? ऐसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हर बार सब कहने के मुताबिक ये रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कभी हो पाया नहीं है। और 5 साल में जब वोट के बारी आता है तो ये सब चीज़ कहते हैं कि ये विकास करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन आज तक ये बना नहीं है जी। तो देखिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। हर पोलिंग बूथ पर 2 पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे, अलग से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, क्यूआरटी वाहन भी रहेंगे। जहां भी उपद्रव अगर होता है तो तत्काल पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचेगी और इस तरह से जो व्यवस्था है की जाएगी। सभी जो संवेदनशील बूथ है पुलिस उन्हें चिन्हांकित कर लिया गया है, किसी तरह के अप्रिय घटना ना हो। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाल लिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज आखिरी रात बचा है। इसमें बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी जो दमखम है वो पूरी तरह से आज रात को लगाएंगे, डोर टू डोर पहुंचने का प्रयास है वो करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है चुनावी जो माहौल चल रहा है, जनता की उम्मीदें काफी है, लेकिन जो शहर सरकार पर काबिज होंगे, चाहे वो महापौर हो या फिर पार्षद, तो देखने होगा कि जनता के अपेक्षाओं पर वो कितना खरा उतर सकते हैं जी। बिल्कुल, और उम्मीद लोगों को रखना चाहिए और उसी हिसाब से उम्मीद के साथ ही वोटिंग करना चाहिए। जो आपके साथ लोग हैं उनको भी उम्मीद दीजिए कि आप चाहेंगे तो बदलाव हो सकता है।
बिलासपुर से उमेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलासपुर की भी अगर बात कर ली जाए तो यहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला, कड़ी फाइट और बहुत सारी चीजें बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिली और नोट बांटने जैसी बातें भी बिलासपुर से सामने आई हैं। तो उमेश से जानते हैं वहां का माहौल। उमेश बताइए। 8 मेयर प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें कांग्रेस भाजपा सीधा मुकाबला है। इसके साथ ही यहां पर 272 पार्षद है, 70 वार्ड वालों ये नगर निगम है और पूरे दमखम के साथ जो प्रत्याशी है, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी, पूरी ताकत के साथ वो जनता के बीच पहुंचे हैं। जनता से उन्होंने अपना आशीर्वाद मांगा है, लेकिन जनता क्या किसे आशीर्वाद देगी? सीधे तौर पर हमारे साथ महिलाएं हैं, चूंकि महिलाओं की वोटर संख्या जो है वो ज्यादा है। किस तरीके से आप लोग इस बार चुनाव में मतदान करने जा रही जी? बोलिए बताइए, क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मैं बोलो हम बोलो भारत माता की जय। बीजेपी के सरकार भी श्री नरेंद्र मोदी माननीय। आपके वार्ड में समस्या क्या है? हमारे वार्ड में समस्या ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के आने से सभी समस्या का हल हो गया है और पक्की सड़क भी है, यहाँ पानी की व्यवस्था भी सही है। सब अच्छा है आपके वार्ड में? हाँ। आपके वार्ड में क्या चाहती हैं और क्या चाहती हैं महिलाएं, क्या चाहती हैं? पिछले सत्र में सर ये मतलब जो बरसात के समय में पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ जाते थे तो बराबर प्रॉपर रूप से आकर के उनकी कटाई वटाई हो जाती थी। नाली भी सफाई तरीके से होती थी, साफ सफाई और सड़क का निर्माण भी बहुत अच्छे से हुआ। विगत पिछले साल में जो बीजेपी की सरकार थी तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। तो अभी भी हम चाहते हैं कि जो भी पार्षद बने, मतलब बीजेपी ही अगर आ रही है तो बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है, महिला वोटर्स ज्यादा है, संख्या महिलाओं की ज्यादा है, तो आप लोग क्या चाहती हैं? दोनों प्रत्याशी आपके घर तक पहुंचे थे? जी पहुंचे थे। क्या चाहती हैं आप? हम तो भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। ये भाजपा की सरकार। आप भी महिला प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं आप ये बताइए, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? वोटर्स क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो महिलाओं का, भाइयों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। महतारी बंधन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के अभी अपने हिस्से लिए हैं और हमको ये अच्छे से मालूम है कि हम जैसे दिल्ली जीत के आए हैं उससे छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और यहाँ पर जो है ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाएंगे। चलिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेंगे। माताराम, आप बताओ, आपको पेंशन वगैरह मिल रहा है? हाँ मिल रहा है मेरे को। और क्या चाहती हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए वृद्ध? व्यवस्था तो ऐसा है सर कि यहाँ जो नाली आधा अधूरा बचा वो पूरा हो जाना चाहिए ताकि गंदा पानी उसमें जा सके। बड़े नाला में, बड़ा नाला साफ सफाई होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखो कम जल रहा है, रात में एकदम अंधेला रहता तो यहाँ भी लाइट लगना चाहिए, वहाँ पे भी लगना चाहिए लाइट चौक में। ये है असली जो मुद्दों को समझ भी रहे हैं और सामने अगर प्रत्याशी हैं तो उनको गिना भी रहे हैं कि समस्या क्या है, समस्याएं कौन कौन सी हैं। इस बीच पैसे बांटने के भी आरोप लगे हैं उमेश, उस पर भी बात होनी चाहिए। खैर, दुर्ग जाते हैं और दुर्ग से मिथिलेश हमारे सहयोगी और उनके साथ कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, देखिए पुनीत, आज हम बस उस शाम को खड़े हैं क्योंकि कल मतदान होना है और आज ये आखिरी शाम है। सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, उसके बाद में सीधा मतदान होगा और मतदान में सबसे विशेष जो होंगे वो मतदाता होंगे जो मेरे साथ में है। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह के मुद्दे होंगे आपके और क्या चाहते हैं शहर में? देखिए, अभी इस बार जो है अपने राज्य सरकार में बीजेपी का सरकार है और ये उम्मीद के साथ हम लोग, हमारे जो साजन भैया हैं, ये जो प्रत्याशी बीजेपी से हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो विन करे। कारण क्या है, हमारा उम्मीद यह है कि जब शासन स्टेट में बीजेपी है, अपना निगम में भी बीजेपी है। ठीक है। देखिए, शहर में किस तरह की समस्या और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए केंद्र में जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और राज्य में भी वही सरकार है, तो हम चाहते हैं कि अगर निगम में भी वही सरकार आएगी तो कार्य अच्छे होंगे, विकास कार्य अच्छे होंगे। क्या लगता है नगर निगम में क्या चीज रह गई थी जो पिछले 5 सालों में जो आप चाहते हैं? हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और जो शराब की दुकानें हैं वो शहर के बीचों बीच आ चुकी है। हम चाहते हैं कि शराब की दुकानें बाहर जाएं और ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो काम और अच्छे से होगा। आज प्रदेश में भी हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है और यदि हमारे दुर्ग में भी सरकार आती है भाजपा की तो बहुत अच्छे से काम होगा। क्या अपने वार्ड में क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप लोग वार्ड में? हमारे वार्ड में अभी जैसे कुछ सड़क है जो अभी तक बना नहीं है, उन सड़कों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा समस्या है जो कि और अच्छे से होना है। कुछ सड़कों का चौड़ीकरण होना बचा है। इसके अलावा भी जो ये तालाब एक मुख्य समस्या है, इस तालाब का जो संस्करण होना चाहिए, पूरा वेस्टेज वाटर वहां जाके पूरा
देखिए दुर्ग काफी पुराना है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो होने की है, पार्किंग विशेष समस्या, क्या लगता है आने वाली सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? ड्रेनेज लाइन अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वही चाहते हैं। जी जी, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जो हमारा शहर का हृदय स्थल है इंदिरा मार्केट, वहाँ पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो हमारे दुर्ग के जितने भी लोग मार्केट जाते हैं वो दुर्ग ना जाके अब भिलाई जा रहे हैं, दुर्ग का मार्केट पूरा बंद होते जा रहा है क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं है। टू व्हीलर से भी जाने में बहुत समस्या है। जी, खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहिए? खिलाड़ियों के लिए भी अच्छे मैदान होने चाहिए और अच्छे ग्राउंडों का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, कोई खेल कूद होते रहना चाहिए, तब अच्छे से काम होते रहेंगे। जी, किस तरह की अपील करेंगे, क्योंकि आप भी एक मतदाता हैं, कल सभी मतदाताओं को आगे आना है, सबको मतदान करना है, किस तरह की मतदान की अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलूंगा कि अगर इस वार्ड का सवाल है या सभी वार्डों का सवाल है, मैं बोला इस बार बीजेपी कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, क्योंकि प्रचार ना करें, लोगों को मतलब प्रचार ना करें, ठीक है, उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रचार नहीं करना है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं रायपुर जाऊंगा और मेरे सहयोगी युगल जो हैं उनके पास चलते हैं। युगल, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, जो प्रत्याशी हैं वो आए क्या उनके पास, उनकी बातों को सुना कि नहीं सुना, मुद्दों को जाना कि नहीं जाना। अब तो वोटिंग की बारी है, जिसके मन में जो है वो वोट डालेगा, तय करेगा, लेकिन समस्याओं को सुना गया कि नहीं सुना गया, प्रत्याशी आए कि नहीं आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम बात करते हैं। ये बताइए, आपके पास प्रत्याशी आए थे, मोहल्ले में आए थे, आपकी बातों को सुने हैं, क्या लगता है? अब सुनते तो सब है, क्योंकि वोट लेने के लिए तो सब अपने अपने घोषणा पत्र में सब वादे करते हैं कि ये कराएंगे, वो कराएंगे, ऐसा कराएंगे। अब जितने भी प्रत्याशी है सब डोर टू डोर आए हैं, मतलब जनसंपर्क में और रैली वगैरह में। जी, तो आप भी बताइए कि क्या लगता है कि वार्ड का विकास हो रहा है? प्रत्याशी आए थे, क्या बोले हैं उन लोगों ने? जी, आप बताइए, क्या कहा है उन लोगों ने, क्या वादा किया है? वादा तो किया है कि रोड का मतलब ब्रेकर बनवाएंगे, गार्डनों में मतलब झूला वूला बनवाएंगे बच्चों लोग के लिए। आप लोग की समस्या है तालाब का सुंदरीकरण? हाँ, वो भी हम लोग का समस्या है, मतलब समस्या है। समस्या से गोकुल नगर से काटाठी जाने रोड पे एक वहीं शॉप है, दारू भट्टी, और उसके जस्ट आगे गांव है, तो वहां से आने जाने में बच्चों लोग को बहुत परेशानी होता है, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है कि संतोषी नगर 55। आपने बात रखी थी? हाँ, बात रखे हम लोग, तो बोले कि उसको शिफ्ट कराएंगे, ऐसा बोले हैं। अच्छा, उम्मीद है? जी, उम्मीद तो लग रहा है इस बार। अब देखो, जितने भी प्रत्याशी आते हैं तो सब लोग अपने अपने वादे करते कि करेंगे बोल के, और जितने के बाद होता ही नहीं है वो सब काम। ऐसा देखिए, वादों की लंबी फहरिस्त है। ये बताइए, मैं राजधानी रायपुर में हूँ, वार्ड को देख के लगता है कि ये राजधानी है? ऐसा तो नहीं लगता राजधानी है करके, जिस हिसाब से इसका माहौल देखना तो नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी ऐसा बहुत हो रहा है, जैसे कि नशे की, और कुछ ऐसा है जो कचड़े वचड़े, जैसे रोड में झाड़ू लगना, नाली साफ होना, ये सब का वादा करते हैं, लेकिन ये तो सब होता ही नहीं है। ये पूरी देखिए साफ सफाई का अभाव है, और यही वजह है कि जो आम लोग हैं, आम मतदाता हैं, उनमें नाराजगी भी देखी जाती है। हालांकि देखिए, जब चुनाव है तो ऐसे में वादों की लंबी फहरिस्त होती है, निर्दलीय के भी अपने वादे हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं उनके अपने वादे हैं, लेकिन इस बीच आम जनता हर बार ठगा सा महसूस करते हैं। वो बहरहाल एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस वक्त यही है अपील आम मतदाताओं से, हम यही भी कर सकते हैं कि अपने अधिकारों का उपयोग करें, और ऐसे जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो वादा खिलाफी करते हैं, उनको सबक सिखाने की भी जरूरत पड़ती है, और सबक सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आम मतदाताओं को प्रलोभन करके या फिर झूठा आश्वासन दे करके वोट तो जरूर ले लिया जाता है, लेकिन वार्डों का विकास नहीं होता है। उम्मीद है इसी समझदारी के साथ वोटर जब निकलेगा कल वोट करने के लिए, तो वोट भी डालेगा इसी समझदारी के साथ, वोटिंग भी करेगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका वो निदान चाहता है। जो निदान करे उसको वोट दिया जाना चाहिए। बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार फिर से बिलासपुर चलते हैं। उमेश, पैसे बांटने की भी यहां पर शिकायतें आई, मामला सामने आया, क्या कुछ कार्रवाइयां हुई? बिल्कुल एक ऐसा वार्ड है जहां पर प्रलोभन दिया जा रहा था, जो मतदाता हैं उनको पैसे बांटे जा रहे थे, 200 रुपए लिफाफे में डालकर दिया जा रहा था। तो इनके भी वार्ड में क्या आप लोगों के यहाँ भी कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई चीज बांट रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो क्या लगता है ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है जो इस तरीके से सही बात है, ये सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भाई वोट के नाम से 200 रुपया भी दे के चले जाओगे और बदनामी क्या होगा कि पैसा लिए हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो हम करेंगे। जी आप बताइए दादी, आपको क्या समस्या है यहाँ पर? मेरे को कुछ समस्या नहीं है भैया, मेरी बेटी खड़ी है, मेरी बेटी जीतना चाहिए बस। आपकी बेटी खड़ी है? हाँ ठीक है। बस। अच्छा ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर दोनों ही पार्टियों ने बहुत दावे किए हैं, तो क्या महिला सुरक्षित है? यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की बात की जाती है, क्या लगा है आपके वार्डों में? नहीं है। क्या चाहती है? लगना चाहिए। जी क्या क्या होना लगना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। अपने बच्चे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो उनका कम से कम किसी ने बात की इस बारे में? आप बताइए और क्या लगता है? जी आपने किसी से बात की? आपने किसी पार्षद से कहा ये बात? नहीं, ये अभी नहीं किए हैं, अभी आज मतलब हो रही है बात। आप कब करेंगे? आप कल तो मतदान करने वाली है। तो पार्षद जब बन जाएंगे तब फिर करेंगे। तो भरोसा है करेंगे? वो करेंगे, बना रहे हैं तो भरोसा तो रहेगा ही। चलिए पुनीत जी, इनको भरोसा है अपने पार्षद पे, ये जिनको मतदान करने वाली है उनको उनपे ऊपर पूरा भरोसा है कि वो उनका काम करेंगे। लेकिन सवाल यही है पुनीत जी कि किस तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है मतदाताओं को अपने तरफ रिझाने के लिए, अपनी तरफ वोट करने के लिए। ये सबसे बड़ी जो समस्या जो है बिलासपुर में यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने महिला को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए 37 और 34 जो है घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा महिलाओं को ध्यान दिया गया है। तो ये देखना न्यायधानी कहा जाता है, क्या उनकी उम्मीदों बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है। सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं अपने आप को अभी मौजूदा स्थिति में? आप क्या लगता है कि सुरक्षित महसूस करती है? न्यायधानी है बिलासपुर। सुरक्षित तो महसूस करती हैं। आप सुरक्षित महसूस क्या लगता है, आप सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? क्योंकि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है, तो हो रहा है सर काफ़ी कुछ हद तक के। और महिलाएं जो है अब आगे बढ़ रही हैं, और मतलब महिलाएं तो चुनाव के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी, इसलिए बहुत सारी उसमें आप सुरक्षित महसूस? हाँ, सुरक्षित महसूस। चलिए पुनीत जी, बिलासपुर की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और वो सीधे तौर पर कल के लिए तैयार है मतदान करने के लिए, अपने सशक्त उम्मीदवार को चुनने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, वोटिंग की बारी है। वोटर्स अपने मताधिकार जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और मतदान कल करने वाले हैं। उसके बाद नतीजे 15 तारीख को आएंगे।